चलिए बच्चों, आज हम एक और क्वेश्चन लेके आए हैं रियल नंबर्स का। अब ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ दैट इज बेसिकली क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि शो दैट जो भी नंबर है एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ 4n वेयर n बिलोंग्स, n किसको बिलोंग कर रहा है बच्चों, वेयर n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, जो n है वो कोई भी नेचुरल नंबर है हमारा, कैन नेवर एंड्स विद अ डिजिट 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम 4 के ऊपर कोई भी n की वैल्यू रखें जो कि कोई नेचुरल नंबर है, और जो नेचुरल नंबर होंगे वो हमारे स्टार्ट कहाँ से होंगे बच्चों, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल कहाँ तक, इन्फिनिटी तक कुछ भी आ जाए। तो कहता है वो अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो जो वो वैल्यू है वो कभी भी किस पे नहीं एंड होगी, 0 पे एंड नहीं होगी। तो ये हमने शो करना है, कोई भी नंबर जो इस फॉर्म का लिखा जाएगा दैट नंबर कैन नॉट बी एंड्स विद अ डिजिट 0। अब यहाँ पे ये जो चीज है वो क्या चीज है, ध्यान से देखिए जरा इसमें समझने वाली। जैसे हमें नंबर जो दिया हुआ है वो 4n है, और यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो कह रहा है किसको बिलोंग्स कर रही है, बिलोंग्स मतलब जिसमें लाई कर रही है वो कैपिटल n में लाई कर रही है, और जो कैपिटल n है वो यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को। कहता है n की कोई भी नेचुरल वैल्यू के लिए ये वैल्यू कभी भी किस में नहीं एंड होनी चाहिए बच्चों, 0 पे एंड नहीं होनी चाहिए। मतलब इसमें कभी भी लास्ट डिजिट कभी भी आपका क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। अब देखिए इसको करने का तरीका ध्यान से देखिए, किस अप्रोच से इसको स्टार्ट करते हैं। तो अजम्पशन में हम सेम चीज लेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 4 रेज़ टू पावर जो n है दैट एंड्स विद डिजिट क्या लिखेंगे, 0 फॉर ऑल n जो किसको बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर को। तो अब हम ये अजम्पशन ले रहे हैं कि जी इसका जो लास्ट डिजिट है वो हमारा 0 आ रहा है, ये हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से इसको प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर 4n आएगा जिसका लास्ट डिजिट n 0 पे फॉर्म होता है, तो ध्यान से देखिए पहले 4 के फैक्टर्स बना लीजिए, दैट इज 2 into 2 raised to power n। तो 4 raised to power n के पास क्या हुआ, हैज 2 एज इट्स प्राइम फैक्टर्स। यस और नो सारे बोलो, क्योंकि इसमें हमारे पास जो 2 है एज अ प्राइम फैक्टर उसमें लिखा जा रहा है, बट हमें पता है कि भी 4 पावर n शुड हैव 2 and 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर। क्यों भाई, क्योंकि अगर कोई भी नंबर जिसको 0 पे एंड होना है उसके पास 2 फैक्टर्स होने कंपलसरी है, कौन से, एक 2 और एक 5। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 10 आ रहा है तो 10 को अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो कितना बनेगा, 2 into 5। 20 आ रहा है तो देखिए इसकी फैक्टराइजेशन बनेगी 2 square into 5। 30 आ रहा है तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या बनेगी, 2 into 3 into 5। तो इसका मतलब कोई भी नंबर जिसके लास्ट डिजिट में 0 आए उसकी एक कंडीशन क्या होती है कि भाई उसमें 2 and 5 एज अ फैक्टर होना चाहिए। जैसे अगर मैं 40 ले लूं तो 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5। तो इट इंप्लाइज दैट कि जो भी हम नंबर जिसका लास्ट डिजिट 0 लिखेंगे तो उसके लास्ट में 2 and 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर आने बहुत जरूरी हैं। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि जब हमने 4 के फैक्टर्स बनाए उसमें तो सिर्फ हमारा 2 आया एज अ प्राइम फैक्टर, बट हमें 4 पावर n को अगर 0 पे एंड करके दिखाना है तो उसके लिए 2 और 5 दोनों एज अ प्राइम फैक्टर होने चाहिए। तो अब फंडामेंटल क्या कहती है, जो हमने यहां पे एक लाइन लिखनी है, बाय द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, by the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic, our assumption is wrong. क्यों रॉन्ग है, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है कि भी कोई भी नंबर जो प्राइम फैक्टर्स का एज अ प्रोडक्ट आए उसकी वो फैक्टराइजेशन क्या होती है, यूनिक होती है। यूनिक मतलब एक ही फॉर्म में लिखी जाएगी, उसके अलावा उसकी कोई फॉर्मेट नहीं होती है। तो अब यहां पे हमने क्या कर दिया कि हमने कह दिया कि भी 4 पावर n के प्राइम फैक्टर्स यही बनेंगे, बट हमें चाहिए क्या थे, 2 और 5।
उसमें 5 तो आया ही नहीं। तो ये जो चीज है ये हमारी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उसकी यूनिकनेस को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अब मैं साइड में ये बता भी देता हूँ व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वो ये कहती है कि जो एवरी कॉम्पोजिट नंबर है, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है, दैट कैन बी expressed as product of primes। कहती है भी जो भी कॉम्पोजिट नंबर है उसको हमने जब लिखना है तो उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिखना है। बट दिस फैक्टराइजेशन, ये जो फैक्टराइजेशन है दैट शुड बी यूनिक, मतलब वो एक ही फॉर्मेट में लिखी जाएगी, कोई दो डिफरेंट फॉर्मेट में नहीं लिखी जाएगी। तो इसका मतलब ये जो यूनिक वर्ड है ये चीज कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए। तो यहां पे हमने अपनी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। कैसे, यहां पे तो हम 2 and 2 एज अ फैक्टर्स प्राइम के दिखा रहे हैं, बट यहां पे हम कह रहे हैं हमें चाहिए 2 and 5। तो इसका मतलब जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो यहां पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है। क्या हो रही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, every composite number that can be expressed as a product of prime, but this factorization is unique apart from the order in which prime factors occurs, इसका मतलब क्या कह रहा है कि भाई जो भी हम लोग कॉम्पोजिट नंबर को लिखेंगे, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर जो होगा वो हमेशा क्या लिखा जाएगा, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। जैसे ये सारे जो मैंने नंबर्स लिखे हैं ऑल दीज आर कॉम्पोजिट नंबर, बट क्या कहता है कि भी ये इसी फॉर्मेट में लिखे होंगे, 2 और 5 के अलावा इसमें कोई और फैक्टर नहीं आ सकता। इट डजेंट मैटर आप 2 पहले लिख रहे हो या 5 पहले लिख रहे हो, ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट जो फैक्टर्स हैं वो यही लिखे जाएंगे, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं लिखे जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि भी 4 के फैक्टर्स 2 into 2 की फॉर्म में बनेंगे, बट हमें जो चाहिए था वो 2 and 5 की फॉर्म में, यानी 2 into 5 की फॉर्म में चाहिए था। तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो हमारी स्टेटमेंट क्या हो रही है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। तो हम यहां पे कहेंगे बाय द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की एक्सप्लेनेशन क्या लिखनी है आपने, एवरी कॉम्पोजिट नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, बट दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर्स। मतलब इसी फॉर्मेट में आएंगे फैक्टर्स, इसके अलावा कोई और फॉर्मेट नहीं आ सकता। इट डजंट मैटर कि उसको मैं 2 को आपने पहले लिखा है या 5 को पहले लिखा है। सो देयरफॉर our assumption is wrong। so therefore क्या लिखेंगे, 4 raised to power n that cannot ends with digit 0। तो 0 कभी भी इसके एंड में नहीं आ सकता। for all n जो कि किस में आ रहे हैं, नेचुरल नंबर है, मतलब n की कोई भी नेचुरल वैल्यू आप अगर रखोगे टिल इन्फिनिटी तक, तो उसका जो आंसर है वो कभी भी लास्ट में 0 पे एंड नहीं हो सकता। सो दिस इज द कंडीशन जो हमने इस क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी। ठीक है जी, क्लियर, नोट डाउन करो।